आज के सफ़र में हमारी मंजिल है काफिर कोट, जो इस पहाड़ों के ऊपर वाक़या है। और ये चश्मा बिराज की झील का एक खूबसूरत मंजर। चश्मा बिराज से थोड़ा सा आगे दाएं तरफ मुड़ने वाले इस लकी मरबत रोड पर तारीखी अहमियत का हामिल एक मकाम, जिसका नाम काफिर कोट है। ये पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और इसके ज़िला डेरा इस्माइल खान में वाक़या है। रोड के बाईं तरफ ऊपर चढ़ने का रास्ता इस पहाड़ के पत्थरों से बनाया गया है। काफ़ी रफ है और इसके ऊपर होंडा 125 के शॉक्स कामयाब हैं। सुजुकी जैसे मोटरसाइकिल के शॉक्स बहुत नरम हैं। आपको इतना उछल के जाना पड़ेगा कि आपको लग समझ आएगी। बाहर और खैर मुश्किल कैसे भी कैसे हो के हम लोग अपनी बाइक लेके इस काफिर कोट के एंट्री गेट के ऊपर पहुंचे। इस पहाड़ी सिलसिले का नाम है कोहे सुलेमान। काफ़ी खुश्क पहाड़ हैं और जगह पे छोटी छोटी झाड़ियाँ और किकर के दरख्त नज़र आते हैं। ये हैं जी मुनज़्ज़ा खान और इनको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक़ है। आज के सफ़र में ही हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे इस काफिर कोट को। तो चलते हैं इस किले के अंदर। आसार कदीमा की तरफ से लगाए जाने वाले इस बोर्ड पे हमें जान के थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि चलो आसार कदीमा वालों ने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया होगा और इस जगह को उन्होंने मेंटेन किया होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ जाके हमेशा हमें मायूसी हुई। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं कि महकमा आसार कदीमा वालों ने यहाँ पे कौन से तीर चलाए। टेम्पल्स के चारों तरफ अपने वक्त में यहाँ मौजूद पत्थरों से दीवार बनाई गई, जिसको फसील कहा जाता है, जो कि इसके किला होने का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। तकरीबन 10 फुट के करीब चौड़ी है। कुछ फासले पर दीवारों में गोल सतून बनाए गए ताकि फसील को सपोर्ट किया जाए और इसको स्लाइड होने से बचाया जा सके। इनको अपने वक्त की रिटेनिंग वाल्स कहा जा सकता है। दीवार के फ्रंट पर यही पहाड़ों के फिनिश किए हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। पीछे छोटे छोटे पत्थरों की भराई करके और सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। तारीख के आईने में देखा जाए तो महमूद गजनवी को ये क्रेडिट जाता है कि जहाँ इसने बहुत सारे उलमा और मशाइख को पनाह दी, वहाँ पे अल बैरूनी को इस खित्ते की तारीख जानने के लिए पाबंद किया, जिसने 973 से लेके 1048 सदी ईस्वी तक की इस तारीख को अल बैरूनी इंडिया एक किताब की सूरत में लिखा। इसके तकरीबन 100 साल बाद लिखी जाने वाली कश्मीर की तारीख पर एक किताब राज तरगणी में भी इस खित्ते की तारीख के बारे में पता लगता है। तारीख के आईने में इन टेम्पल्स की तामीर हिंदू शाहीस के दौरे हुकूमत में की गई, जिनका दौरे हुकूमत 822 सदी ईस्वी से लेकर 1026 सदी ईस्वी तक है। टोटल 8 टेम्पल्स तामीर किए गए, जिनमें 9वीं सदी ईस्वी में एक काफिर कोट के मकाम पर, 2 बिलोट के मकाम पर 7वीं और 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किए गए। 2 अम में भी बनाए गए, जो वादी स्केसर में अम शरीफ के नाम से जाना जाता है। गम्बट कटास राज और किला नंदना भी इसी दौर में तामीर किए गए। मियाँ वाली में माड़ी के मकाम पर सिंधु टेम्पल भी इसी दौर में तामीर किए गए और ये तारीख का हिस्सा बने। टेम्पल्स पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पे पोरस स्टोन को इस्तेमाल किया गया है, जो वज़न में काफ़ी हल्का है और इनके बनाने में चूने को बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया गया।
इन किलों की बर्बादी के हवाले से तबाह क्यों हुए, हमें 964 सदी ईस्वी की तारीख को देखना पड़ेगा, जब गजनवी में सुब्तगीन की हुकूमत थी और यहाँ हिंदुस्तान में राजा जयपाल देव की हुक्मरानी काबल से कश्मीर और मुल्तान तक फैली हुई थी। सुब्तगीन का एक कमांडर तोगान, जो बगावत करके कंधार पर हुक्मरानी कर रहा था, सुब्तगीन ने इसको गिरफ्तार करने के लिए कंधार पर हमला किया। राजा जयपाल को ये बात पसंद आई और इसने गजनी पर हमला किया, लेकिन इसमें शिकस्त खाई। इस तरह से हिंदुस्तान पर गजनवी हुक्मरानों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो 1010 तक जारी रहा और मुल्तान में वाक़ सोमनाथ के मंदिर को गिराकर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की गई। एक 1001 में राजा जयपाल ने पेशावर के मकाम पर महमूद गजनवी के साथ दूसरी लड़ाई लड़ी, लेकिन नाकामी हुई और महमूद गजनवी ने इसको कैदी बना लिया। इसके बेटे अनंत पाल ने 500 हाथी देकर अपने बाप को रिहाई दिलवाई। आओ एक एक सैंडविच खा लेते हैं। राजा जयपाल इस लड़ाई की शिकस्त से दिल बर्दाश्त होकर इसने खुदकुशी कर ली। बाप के मरने के बाद राजा अनंत पाल, जो इस दौर में 990 सदी ईस्वी में लाहौर के राजा भरत को शिकस्त देकर अपनी हुक्मरानी में शामिल कर चुका था, महमूद गजनवी से बदला लेने का पक्का इरादा किया। अपने नंदना किले, जो कि एक छावनी का दर्जा था और काफ़ी मजबूत किला था, उसको मजबूत किया और अटक के मकाम के ऊपर महमूद गजनवी से दोबारा मुकाबला किया, जिसको छाछ की लड़ाई भी कहते हैं और ये तारीख का हिस्सा है। इसकी मौत वहाँ हुई और हिंदू शाइस का दौर, जो कि 1026 में मुकम्मल हुआ, और ये किले दोबारा कभी भी आबाद ना हुए और इन्होंने किसी लड़ाई में इनका जिक्र नहीं मिलता।
हिंदू शाइस जो खुद आज हिंदू जिनको भूल चुके हैं, लेकिन कोई हिंदू कश के और कोई सलमान के ये पहाड़ी सिलसिले इनकी तारीख की गवाही दे रहे हैं। एक 1010 में महमूद गजनवी ने मुल्तान को फतह किया। अनंतपाल के बाद तलोचनपाल अगला हुक्मरान बना। इसने भी 1013 में महमूद गजनवी से बुरी तरह शिकस्त खाई और फिर कभी दोबारा सर न उठाया। 1021 में महमूद गजनवी ने लाहौर पर कब्ज़ा किया और 1026 में इन हिंदू शाइस जिन्होंने ये किले तामीर किए, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। गजनवीज़ का दौर इस खित्ते में 1258 सदी ईस्वी तक कायम रहा।